पहुंच चुके हैं क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अगले टॉपिक को कवर करते हैं और वो है ग्राफ। देखो ग्राफ मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ हमारे एक तरह से बोलोगे सिलेबस में इतना तो नहीं आता, इतना जरूरी नहीं, लेकिन ग्राफ फिर भी आते हैं बहुत सारे। तो इतना बता दूंगा कि आप जब भी देखो तो आप पहचान सको कि हाँ किस फंक्शन का कौन सा ग्राफ है, कैसे आया, क्यों आया। ग्राफ आपने ड्रॉ करना सीखा होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के सिंपल से मेथड है, आपके पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन जैसे हम किसी इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट निकलता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। यानी कि अगर y इक्वल टू एक्स की बात की जाए, y इक्वल टू एक्स की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है? x है। डिपेंडेंट कौन है? y है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कौन है? x है। डिपेंडेंट कौन है? y है। इसका मतलब ये कर रहा है कि देखो x की वैल्यू अगर हम कुछ डालते हैं तो y की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। अगर x2 डाले इसमें तो y कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक। तो इसी तरह तो फंक्शन ड्रॉ, ये फंक्शन के विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन ड्रॉ एनी ग्राफ। एक्चुअली सारे ग्राफ उसी तरह ड्रॉ किए गए हैं। आपने क्लास 10th में या इससे छोटे भी क्लास में आपने पढ़े होंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ आपके कुछ अलजेब्रिक फंक्शन दे दिए जाते थे 2x + 3, और आप क्या करते थे? x की वैल्यू डालते थे और फिर y की वैल्यू निकालते थे और टेबल बनाते थे। एक टेबल आप बनाते थे किस टाइप का? चलो एक इस टाइप का बनाते थे ना, x की क्या क्या वैल्यू आती है, x की वैल्यू डालते थे, फिर y की वैल्यू डालते थे। बोलो याद आ रहा ना? हाँ याद आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से डाल के आप कुछ पॉइंट्स निकालते थे, 4-5 पॉइंट निकाल दिया और उसके बाद आप क्या करते थे? उन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते थे, एक मेजरमेंट लेते थे और डॉट डॉट करके और उस लाइंस को मिला देते थे। ये ग्राफ ड्रॉ करने की मेथड है। तो ये सारे ग्राफ भी उसी तरह ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। बोर्ड पे है तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, बट लगभग वही है। तो हमें बस थोड़ा समझना, फील लेना, हल्का सा बस देखेंगे फटाफट, ज्यादा मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा। ओके चलो, जैसे लीनियर ग्राफ y इक्वल टू एक्स, ये बहुत ही फेमस ग्राफ है, आपको कहीं भी मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का आधा आधा 45 डिग्री पे। इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की है बहुत सारी जगह में। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसकी ग्राफ कैसे होगी? इस तरह से पैराबोला टाइप। क्या होगा? पैराबोला टाइप। ओके। क्यूबिक, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा फंक्शन, आप ड्रॉ कर सकते हो, आप वैल्यू पुट करो और देखो आपको कुछ इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। अभी मैं बस आपको इतना दिखा पा रहा हूं ताकि आप कभी भी देखो तो आपको एक आइडिया है। मान लो कभी ग्राफ का क्वेश्चन दिया हो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो, विद हेल्प ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट किया, तो आपको दिमाग में आ जाए इस फंक्शन का ग्राफ था y इक्वल टू एक्स, इसकी ग्राफ देखो ऐसे गई है, फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे चली गई। ओके चलो फील कर सकते हो। देखो x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसी तरह अब जैसे एक्सपोनेंशियल है, अब एक्सपोनेंशियल की बात करें y इक्वल टू a टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू a टू द पावर x। इसका क्या सीन है? तो एक्सपोनेंशियल में देखो, और यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला है a इज ग्रेटर देन क्या है? 1। a इज ग्रेटर, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 1। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर इससे कम होगी ना तो फिर ये घटती जाएगी। a से a जो होनी चाहिए थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तब आप पावर अगर कुछ डाल रहे हो तो वैल्यू जाके बढ़ेगी। इसलिए चलो यहाँ से हमने डालना शुरू किया, a की वैल्यू एक ले लिया, a की वैल्यू ठीक है, उससे पहले फिर कम होती जा रही है, अब कम होते होते 0। तो यहाँ पर आप जैसे जब डालोगे वैल्यू a की, तो एक्सपोनेंशियल अगर मान लो 0.0, अगर मान लो 2 है तो 2 का पावर कुछ भी डालोगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, फिर और डालोगे तो और बढ़ेगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा कैसे हो गया? ऐसे रॉकेट की तरह। देखो ये पहले यहाँ से किया हुआ x डैश x y और y डैश, मतलब इस 0 से पहले से ये बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं हम कहाँ? इनवर्स पे। कहाँ आते हैं? इनवर्स। इनवर्स का फंक्शन कैसा है? y इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1/x। 1/x में देखिए इसका ग्राफ कैसा जाएगा? अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो ऐसा जाएगा, माइनस भी तो ले सकते हो, -x वैल्यू -2 ले लिए तो उसका ग्राफ कुछ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, और इसका ऐसा जाएगा। आप इसे फील कर सकते हो। देखो x जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो x, इसका मतलब क्या रहेगा? x जैसे जैसे बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो y की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी? कम आ रही है। और x बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो y की वैल्यू और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरह अब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मॉड्यूलर भी बोल सकते हो, मॉडुलस लगाते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो कि -2 है, अगर आप इस पे मॉड लगा देते हो तो ये क्या हो जाता है? +2। ये क्या हो जाता है? मॉड। यानी कि मॉड हमेशा एक से पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जैसे इसलिए देखो ये ग्राफ अगर नीचे भी जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसमें मॉड लगाते हैं तो जो भी माइनस वाला पार्ट होता है वो इरेज हो जाता है। जैसे अगर मान लो अगर इसको y इक्वल टू एक्स, इसका एक्चुअली में मतलब 2 होता है यहाँ पर, आप यहाँ पर अंदर में x प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस भी एक्स हो सकता है। तो अगर आप एक एक्सिस दोगे, अगर y इक्वल टू एक्स की ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये वाली ग्राफ होगी, माइनस करोगे तो निगेटिव में y इक्वल टू -x, तो -x की होगी तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा।
और मॉड लगाने से सब प्लस हो जाता है, इसलिए हम देखो ये और ये जब मिटाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा जो इससे पहले था। ओके, समझ में आ गया? चलो मॉडुलस ग्राफ, बाकी आप सब ये सारे ग्राफ आपको मैथ्स की मैम पढ़ाएगी, बहुत डिटेल में पढ़ाएगी, ठीक है, इसलिए टेंशन आप मत लो, ठीक है। चलो अब स्क्वायर रूट का देखो, स्क्वायर रूट का ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। फिर ये क्यूबिक रूट का है, अब यही चीज देखो यहाँ पर क्यूब का था ये, तो यहाँ फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे। लॉग का ग्राफ है तो वो फिर ऐसे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्राफ है थोड़ा ये समझो, जो कि काम ज्यादा आने वाले हैं। साइन एक्स क्या है? साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, तीन और भी है, ठीक है, वो आप पढ़ते रहना फिर मैथ में। अभी हमें इतना काम है तो हम इतना ही करा रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू है, जीरो, ये किस फॉर्म में? रेडियन के फॉर्म में दे रखा है। किसके फॉर्म में दे रखा है? रेडियन के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने ये जीरो लिख दिया है, -π/2, यानी कि ये एक्सिस है आपका जीरो, और इससे निगेटिव एक्सिस भी ले रहे हैं हम, पॉजिटिव एक्सिस भी ले रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चल साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स का ग्राफ स्टडी करा, देखो ग्राफ बन रखी है, आप फिर वही बात कैलकुलेटर से वैल्यू डाल के फिर वही टेबल बना के डालोगे तो इसी तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो इस ग्राफ में कुछ चीज देखो, ये ग्राफ अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो ये आगे भी ऐसे जाता और इधर भी क्या ऐसे जाता है। ये सारे ग्राफ ना पीरियोडिकली होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? मतलब पीरियड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिपीट होते हैं, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं बोलूं ये मार्कर अपने लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये लेंथ आएगा, फिर इसके ये लेंथ खत्म होने के बाद एक और मार्कर ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक मिनट, जैसे देखो मान लो ये दो मार्कर होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये मार्कर है, अब मैं कर रहा हूँ ये रिपीट कर रहा खुद को, तो रिपीट करने का मतलब क्या? ये लेंथ हो गया, फिर एक रिपीट कर, और फिर ये लेंथ हो गया, फिर आगे रिपीट कर। इमेजिन करो यहाँ पे है, तो इसी तरह से ये ग्राफ भी साइन और कॉस के रिपीट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर समझिए, साइन जीरो यानी कि 0 डिग्री पे, किस पे? 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू आप यहाँ पर वही है, रेंज क्या होता? +1 से -1, +1 से -1, और इसका जाएगा +∞ से -∞, और यहाँ पे भी इसका +1 से -1 रेंज है। मतलब साइन की जो वैल्यू की रेंज होती है वो, ठीक है। आप मैथ्स की बुक में आप इसको देखने को आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको मैं समझा रहा हूँ। ये जीरो पे, इस जीरो पे आप देखो ये जो ग्राफ है, जीरो से ये क्या जा रही है? नीचे जा रही है, यानी कि अब एक्स निगेटिव की तरफ अगर एंगल ये सारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात है, ठीक है। और क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव जाएगा, यानी क्लॉकवाइज की तरफ इधर की ग्राफ का। लेकिन देखो ये ग्राफ कॉपी होती है। यहाँ पर एक चीज को देखो, ये पार्ट देखो और ये पूरा पार्ट यहाँ से अगर ये कर, अब नेक्स्ट अगर ग्राफ को कंटिन्यू करोगे ना तो यही ये चीज ये वाली, यानी कि अगर बोलोगे ये वाली पार्ट ये फिर क्या होगी? फिर कॉपी होगी यहाँ से, देखो कुछ इस तरह का ये ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कॉपी होते जाएगी, ठीक है। देखो कॉपी नहीं लग रही है, सॉरी एक मिनट, यहां से कॉपी होगी, हाँ देखो ये सेम नहीं लग रहा, इसलिए हम बोलते हैं पीरियोडिकली। चलो इसका पीरियड्स देखते हैं, कितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है। देखो यहां से गए 0, π/2, पाई, 3π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2π, यानी कि 2π के बाद 2π बोले तो कितने डिग्री हो गए? जल्दी से बताओ। 360, यानी कि 360 के बाद, सही बात है, देखो सर्कल घूमते 360 फिर रिपीट ही होते ना इधर। चलो इसी तरह फिर tan का है, tan में एक प्रॉब्लम है। tan में क्या प्रॉब्लम है? देखो जीरो पे ग्राफ इसके, जीरो से फिर जैसे जहां π/2 याद है ना, tan π/2 नॉट डिफाइन कर देते इंफिनिटी, तो देखो इंफिनिटी की तरफ चला गया। इसी तरह -π/2 के लिए यही है, और इसी का जब ऑड मल्टीपल में होगा तो ये सारे है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए कॉस का, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ फिर देखो यहाँ पर रिपीट होता है, ऐसे जाकर, और फिर यहाँ पर जाएगा ये कॉस का रिपीटेशन है, ऐसे ये पार्ट, ठीक है। और फिर ये चीज रिपीट होगा, ठीक है। इसकी भी 2π पीरियड होती है, और इसका भी देखो यहाँ पर एक चीज देखो, लेकिन इसलिए यहाँ पे चेक भी करते हैं। देखो साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, तो देखो अगर x 0 है, ये x एक्सिस है, ये क्या आपका x एक्सिस मान लो आप इसको, x एक्सिस, और ये x एक्सिस, तो x एक्सिस है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब ये x एक्सिस है, तो जब 0 वैल्यू 0, ये x एक्सिस है, 0 पे 0, साइन 90 पे क्या आती है? देखो 90 पे यहाँ पर चेक करो +1, यहाँ पे रेंज क्या है इसकी? +1, ठीक है। और फिर -π/2 पे क्या होगा? -1, ठीक है। फिर आप चेक कीजिए पाई पे, साइन पाई पे क्या हो जाती है उसकी वैल्यू? फिर 0 हो जाती है, ठीक है ना। फिर 3π/2 पे फिर क्या आती है? -1। तो इस तरह से आपका साइन का ट्रिग्नोमेट्री का ये कुछ ग्राफ है
ठीक है, जो मुझे बताना था ट्रिग्नोमेट्री में ही बताना था, बट मैं भूल चुका था। मैं सोचा चलो ग्राफ में इसे कवर कर देते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक ग्राफ का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स में मैं जो छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ जो चीजें मुझे लगती है आगे मुझे काम आएगी, तो मैं आपके भरोसे पे नहीं छोड़ूंगा कि आप कल होके बोलोगे सर मैथ्स में नहीं आती है, नहीं आती है। मैं वो सारी चीजें आपको बताना यहाँ पे ही चाहूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पार्ट जो स्ट्रेट लाइन से जुड़ी होती है, ठीक है ना, जो हमें फिजिक्स में काम आ सकती है। जैसे पहला फॉर्मूला, बस फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ये पॉइंट ए और बी क्या है, ठीक है। पॉइंट ए और बी क्या है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अभी तक 1 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ है। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। हो चुका है, दूसरा पार्ट कर रहा है। हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे थोड़ी और बातें। आज हम इस वीडियो में थोड़ी छोटी छोटी बातें सब देखेंगे जो मेरे को लगता है कि फिजिक्स के लिए आपको आना चाहिए, जो मुझे आगे आकर काम आएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा, फिर आप बहाने मारोगे सर मैथ्स वाले सर ने नहीं पढ़ाया, ब्ला 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 ब्ला। दैट्स व्हाई मैं वो सारी छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। एज चलो फॉर्मूला ही कवर कर रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। बट अपने को बस फॉर्मूला भी आ जाए तो भी काफी है। मैथ्स वाले सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है, या मैम आपको जो पढ़ाएगी क्लब क्लासेस पे वो बहुत अच्छे से बताएगी, एक एक चीज बहुत बारीकी से, ठीक है। चलो तो स्ट्रेट लाइन में कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे पहला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2, इन दोनों के बीच का अगर दो पॉइंट है, आपको क्या कहना क्या जा रहा है कि अगर दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 y1 और इस पॉइंट के x2 y2, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं क्योंकि ये काम आएगा अपना। तो ये पॉइंट हो गया a x1 y1 और b x2 y2, ठीक है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं और आपको इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या है, ए बी, यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो फिर मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ये चीज आपने 10th में भी किया था, सॉरी, ठीक है। तो वही बात है, एक ट्रायंगल है या जो भी है, 3 पॉइंट है, ओके, 3 पॉइंट है, तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ ये और आपको उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए फॉर्मूला क्या अपना, एरिया 1/2 मॉड लगाएंगे। देखो मॉड लगाने का मतलब अगर हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसे क्या करना है, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव प्लस कर देना। अगर -2 आ रहा है तो उसको +2 लिखना। ये क्या है अपना x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस यहाँ पर y3 माइनस y1 और x3 में y1 माइनस y2, ये चीजें होगी स्क्वायर यूनिट। स्लोप ऑफ लाइन, अब देखो स्लोप ऑफ लाइन मैंने ना आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में बताना भूल रखा था, लेकिन ये स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्लोप क्या होता है समझो। अगर मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। जब भी अगर हम स्लोप की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये यानी कि x एक्सिस, चलो अब यहाँ पर देख के देख, यहाँ पर x एक्सिस से ये कितना झुका हुआ, यानी कि झुकाव एक तरह से इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। इसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी देख सकते थे, हम ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं बताना भूल गया। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लोप। जब भी स्लोप की बातें आती है तो हम क्या एक्चुअली स्लोप, यहाँ पे देखो एक चीज लिख रखा मैंने, m इक्वल टू m नोटेशन है tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको मानता हूं, चलो नाम देता हूं इसको O M M P, ठीक है। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा बताओ इसके लिए। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर MN और बेस क्या है ON, सही है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी कि ओवरऑल मैं ये देख रहा हूं कि ये वाला और ये वाला आ रहा है, यस या नो, ये वाला और ये वाला आ रहा है और इसका रेशियो कर रहा हूं और मेरे को क्या जा रहा है, उसका इंक्लिनेशन क्या जा रहा है, इंक्लिनेशन। तो जब भी स्लोप की बात होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं tan थीटा के हेल्प से। या अगर मान लो एंगल ना दिया हो, कल होकर आपको एंगल ना दिया हो, देखो एंगल अगर दिया हो तो अगर मान लो डायरेक्ट अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा tan यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। tan 30 की जो वैल्यू 1/√3 होती है ना, 1/√3 हो जाएगी यहाँ पे। फिर अगर बात करोगे आप यहाँ पे तो सिंपल से स्लोप कितना गया 1/√3। लेकिन कल होकर मान लो आपको थीटा नहीं दे रखा हुआ, सीधे आपको क्या दे रखा हुआ, मान लो एक ग्राफ मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और ये ग्राफ है, ओके, ऐसे
आपको बस दो पॉइंट दे रखे हैं, एक इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा हुआ x1 x2 और एक इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा आपको x2 y2। तब इस केस में आप स्लोप कैसे निकालो? तो बच्चे घबराने की कोई बात नहीं, उसके लिए भी अपने पास क्या है फॉर्मूला। बस वही छोटे छोटे फॉर्मूले बस देखने आपको, नोट डाउन कर लेंगे, कभी आगे जाके यूज हो तो फटाफट उसको पलटेंगे, अच्छा सर ने बताया था। और उस टाइम ना आप मेरे से बहाने नहीं मार पाओगे, सर ऐसे नहीं पढ़ा था, सर वो नहीं पढ़ा था, ओके दैट्स व्हाई। तो इसलिए यहाँ पे देखो m इक्वल टू m नोटेशन होता है, m इक्वल टू यहाँ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो 2 5 4 3, ठीक है। तो देखो y2 माइनस 5 माइनस 3 और x2 माइनस x2 कितना 2 और 4, इस तरह से, ओके। और इसका आप मॉड नहीं लेना, आप मॉड नहीं लोगे, ठीक है। अब देखो इस स्लोप का एंगल आप कैसे नापोगे, देखो किस तरह से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए निगेटिव में आ रहा था। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू मैंने सही ली हो, आई होप, ठीक है। जैसे यहाँ पर की तो कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक तो निगेटिव होगी, ये मैंने गलत किया x, क्योंकि x इस वाले एक्सिस पे निगेटिव होगा, और y की कुछ वैल्यू होगी, इस कोऑर्डिनेट पे y तो जीरो ही हो जाएगा, फिर अगर देखा जाए तो y तो जीरो हो जाएगा, x की कुछ वैल्यू होगी, तो मतलब प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट दी होगी, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके निकालो। अगर निगेटिव आएगी तो समझ जाओ एंगल कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आएगी तो एंगल कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है? बोलो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा? बोलो। चलो देखते हैं थोड़ा कर, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से ही कर लेते हैं। मान लो ये है, ठीक है, ये है, हमें इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप, ओके। अब देखो कायदे से अगर देखोगे तो कुछ इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो जीरो होगी, ये तो पक्का पता। x की वैल्यू चलो कुछ ले लेते 3, और यहाँ पर किसकी वैल्यू जीरो होगी, x की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू कुछ होगी 5, ठीक है। तो 5 क्या है एक्चुअली में, ये 5 है, और ये क्या है, ये 3 है ना लेंथ, तो आप tan थीटा भी करके कर सकते, देखो 5/3। इस फॉर्मूले से भी करोगे तो देखो क्या है, y2 माइनस, तो y2 आपका ये ले लो, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 0, और x2 माइनस 3 माइनस 0, देखो फिर भी आगे कि नहीं, सॉरी 0 माइनस 3, ठीक है। तो आ गया क्या नहीं, ये कितना आ गया, -5/3। और देखो हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस में भी आया वैल्यू। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी आगे जाके कोई गिवन पॉइंट दिया हो तो आप उसका स्लोप निकाल पाओ, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला था। दो कुछ रूल और, लाइन आर्स पैरेलल्स, अगर लाइन पैरेलल होंगे, दो लाइन अगर पैरेलल होंगे, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन सेम, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ऐसे पैरेलल ही अगर होगी तो उनके बीच में स्लोप भी इक्वल होगा, तभी पैरेलल होगा। तो वहां पे मैंने लिखा है m1 इक्वल टू m2। आप ये भी लिख सकते हो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इक्वल लिखा। और अगर परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी छोटी छोटी बातें और, कभी कभी इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे इस टाइप के, देखो इक्वेशंस क्या दिया है, कभी कभी आप देखो ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, या सम टाइम आपको दो पॉइंट दे दिए होंगे a x1 y1 x2 y2 b, और कहेंगे इस लाइन का इक्वेशन निकालो। ये सारे कुछ आप लोग आई डोंट नो 10th में कराए गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको जब भी दो पॉइंट गिवन हो, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उसके हेल्प से आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y2 क्या होगी, वैल्यू होगी जो आपकी कोऑर्डिनेट पॉइंट में कुछ दी होगी, मान लो 2 3 5 6, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर डालोगे फिर y2 माइनस y1, देखो, और x2 माइनस, गौर से देखोगे तो वहां पे हम फॉर्मूला लिखे स्लोप का, यही लिखा था हमने अभी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, हाँ कि ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यानी कि उस लाइन के स्लोप में, मतलब उस लाइन की इक्वेशन में स्लोप का भी वैल्यू आता है। अगर इस चीज को बहुत सिंपल से लिखे तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप की इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो कैसे होता है इक्वेशन। जैसे देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या करा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ये कर रहा है। देखो पहले तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू, मान लो फॉर एग्जांपल कि देखिए ये कह रहा है y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो फॉर्म है mx प्लस c, याद रखना इसको, कभी कभी कंपेयर करने में, कभी कभी आपको फिजिक्स में इक्वेशंस आ जाएंगे 2x प्लस 3, और आपको पूछा जाएगा स्लोप क्या है, तो कंपेयर करके m क्या बताओगे, 2 है, समझे, c क्या है आपका 3 है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं मान रहा हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको भी ऊपर ही ऊपर देखना है, ठीक है ना। ये चीजें बस काम की थोड़ी थोड़ी, कभी कभी रियल काम आएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ उस टाइम में करूंगा आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो बाकी मैथ में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जैसे ये इक्वेशन आप फॉर्म एक जनरल फॉर्म है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस तरह से यहाँ पर भी एक फॉर्म है। तो और कल होकर क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3, तो आप m इक्वल टू कंपेयर करके क्या बताओगे 2 और c क्या बताओगे 3, इसलिए। लेकिन इसका ग्राफ में समझते क्या मतलब है, और ग्राफ में समझा जाए तो क्या मतलब है mx, m क्या हम अपना स्लोप यानी कि ये वाला है, ठीक है ना m, तो देखिए स्लोप आ गया अपना, ये क्या आ गया स्लोप, और c जो आता है यहाँ पे ये जो फॉर्म है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। और जब इस टाइप का फॉर्म आएगा y इक्वल टू mx m मल्टीप्लाई होल x माइनस d, तो ये इंटरसेप्ट किस पे आएगा x एक्सिस पे, यानी कि ये कुछ इस टाइप की बात कर रहे हैं, या आप ऐसे ले सकते हो इसी ग्राफ को, मान लो ये, ठीक है d। अब ये इंटरसेप्ट कहाँ है x एक्सिस पे है, इससे पहले इंटरसेप्ट कहाँ था बताओ y एक्सिस पे, ठीक है ना। ये दो अलग अलग ग्राफ के आपको ये आइडिया हो गए, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो चलिए आप देखते हैं दो ग्राफ और रह गए थे अपने, सर्कल और एक हो गया इलिप्स, ठीक है। सर्कल में क्या है रेडियस a है, ठीक है ना, x से y से, और इसका जो एक जनरल इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है ना। कभी अगर पॉइंट आए दो, मान लो कुछ पॉइंट दूसरी जगह था, तो फिर वही दो कोऑर्डिनेट के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया आपको, वहां पे ये वाला यूज कर सकते हो और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इससे पहले जो मैंने बताया इलिप्स, इलिप्स आपके लिए थोड़ा नया है, ठीक है ना, मैथ्स में आप पूरे चैप्टर है इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ओके। तो इसमें क्या करना होता है, ये ना थोड़ा सा चिपटा होता है, लाइक बोलोगे एक की तरह हल्का सा चिपका, एक सर्कल बलून को लेकर थोड़ा दबाओगे तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, ये वाला मेजर होता है क्योंकि ज्यादा बड़ा है, और ये माइनर होता है, ठीक है। और इसके इक्वेशन अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या हो जाता है 1k, क्या होता है 1k, ओके। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा, आपको आते हुए फिर वही वाली बात, मैं अपनी सारी चीजें इक्वल हो कर आप ये ना बोलो कि सर आपने ये नहीं बताया था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है a प्लस डी a प्लस 2d, और इस तरह से जब सीक्वेंस में जाती है AP, ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे एक हमें काम जो आएगी जो फॉर्मूला वो है सम ऑफ n सीरीज, वो क्या होगी n/2 ब्रैकेट a प्लस n-1 d, ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, आते हैं सबको ये चीजें, 10th क्लास में पढ़े हो, जीपी भी पढ़े 10th क्लास में, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे a आर स्क्वायर आर क्यूब होगा यहाँ पे ना, हाँ इस तरह से। इसको यहाँ पर r क्या है कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो, तो इसके n टर्म को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है Sn a ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस r, और यहाँ पर इंफिनिटी टर्म को जब जोड़ेंगे तो a अपॉन 1 माइनस r। तो बच्चों देखो अब अप्रोक्स हमने जितनी बेसिक मैथमेटिक्स थी वो पढ़ रखी है। अब एक मैं ना लास्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो भी छूटा हुआ पार्ट सब है। जैसे एक बात मेरे को कल याद आया, जब मैं सोच रहा था कि मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि एल हॉस्पिटल रूल जो लिमिट में था उसको मैं डिफरेंशिएशन में कराऊंगा कि कैसे, क्योंकि डिफरेंशिएशन उस समय हमने पढ़ा नहीं था, तो एल हॉस्पिटल रूल जो हमने वहां पर किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो मैंने नहीं कराया। फिर और भी जो भी थोड़े मोड़े जो पार्ट्स छूट गए होंगे मैथ्स के, जो हमें जरूरत है, ठीक है। देखो ऐसे तो कितना भी करूंगा तो नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ है, लेकिन अपनी तरफ से फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगभग जो भी इसेंशियल पार्ट, जो भी जितने टूल्स है, जितने शस्त्र है आपको हम दे दे, ताकि आप युद्ध में ना अच्छे से, ताकि आप जब भी फिजिक्स में मेंटर करें, जब आप हम बस एक और इसके अगले वीडियो में मेंटर कर जाएंगे, और जो हमारा पहला चैप्टर होगा या तो वेक्टर होगा या तो यूनिट एंड डायमेंशन, तो कोशिश करूंगा थोड़ा वेक्टर ही शुरू करूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसको हम थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे क्योंकि बहुत ये मैथ्स पढ़ लिया तो थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ओके ना। वेक्टर भी थोड़ा थ्योरेटिकल है क्योंकि वो बेसिक है और अच्छे से पढ़ना वेक्टर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो मैथ्स का है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, सारे फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ही याद होने चाहिए ताकि काम आए, लिख भी लो तो भी काफी, कल होगी ये ना पता चला कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें जितने भी बात छूट चुके थोड़े मोड़े, जो भी छोटे छोटे जो मैंने प्रॉमिस किए या थोड़े क्वेश्चंस करा दूंगा इन सब पे, वो सारे करते हैं। तो चलो अभी के लिए बाय, टेक केयर।